जैन तो आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी कौन सा देश से संविधान का कौन सा भाग लिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है, और नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है, ठीक है, आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कौन सा संविधान का सबसे ज़्यादा योगदान भारतीय संविधान को बनाने में है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू होते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो ये है संसदीय प्रणाली, ठीक है। कौन सा है? संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से प्रेरित है। आयरिश संविधान से प्रेरित है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी एकीकृत स्रोत कौन सा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे बड़ा स्रोत है। उसके बाद है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो यह है कनाडा के संविधान से, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। संघ और राज्य, जैसे कि यहाँ संघ भी है, राज्य है, तो दोनों में किसको कौन सा शक्ति मिलना चाहिए, ये किस संविधान से लिया गया है। तो ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार, मौलिक कर्तव्य मतलब नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से। रशिया, रूस, ठीक है, यूएसएसआर, जो भी आप देख लीजिए। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक है आयरलैंड से। कहाँ से है? आयरलैंड से। उसके बाद है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश के अनुकरण किया गया है। मौलिक अधिकार, यही है फंडामेंटल राइट, यह है फंडामेंटल राइट। क्या है ये? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, FR, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली कहाँ से? तो ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन, ये न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका अमेरिका से। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है कि अगर मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय दे दिया, चाहता है कि इस निर्णय को और अच्छे से दिया जा सकता है या इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी फिर से उसको अवलोकन करके दूसरा निर्णय या उसको और बेहतर तरीक़ा से निर्णय दिया जा सकता है। ये लिया गया आपका अमेरिका से, ठीक है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। ये वाक्य जो है आपका लिया गया है अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और आपात का बात कहाँ से है। भारत शासन अधिनियम 1935 तो है, उसके अलावा और कौन सा है। तो उसके अलावा है आपका, उसके अलावा है जर्मनी के संविधान, यहाँ वहाँ के जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना। नीति निर्देशक तो हम लोग देखेंगे आयरलैंड व स्पेन से। कहाँ से? आयरलैंड व स्पेन से, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन के नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है आपका? ये भी आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड से दो चीज़ लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये 12 सदस्य को जो मनोनीत करते हैं ये भी वहीं से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो यह है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, यानी संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ये फंडामेंटल राइट भी लिया गया है और ये भी लिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, ठीक है। भारत में कलेक्टर का पद उपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया है।
मतलब जो उपनिवेशिक शासन, उपनिवेशिक काल में कलेक्टर का पद जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया था? तो इंग्लैंड। ऑब्वियस सी बात है, तो उपनिवेशिक काल में कौन शासन कर रहा था? इंग्लैंड। तो वहीं से लिया गया था। विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता मतलब कि कानून के आगे सब समान है। ये बात कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से कलेक्टर और संसदीय व्यवस्था भी वहीं से लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्व सत्ता संपन्न संसद का अवधारणा किस देश ने दिया? सर्व सत्ता संपन्न, ठीक है, तो ये इंग्लैंड ही है। जब भी संसद की बात आएगा तो इंग्लैंड से ही लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति का विचार कहाँ से लिया गया? अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति आपका जो हो गया ये कनाडा, और संघ और राष्ट्र के बीच शक्ति का विभाजन भी कनाडा के संविधान से, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के संबंधी कार्यपालिका का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। मौलिक अधिकार को ख़त्म करना, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का स्थगन मतलब होता है ख़त्म करना, संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये जर्मनी से। जर्मनी से आपात एक्चुअली लिया गया है, तो आपात जब लगता है तो मौलिक अधिकार ऐसा ही ख़त्म हो जाता है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्श पर भारतीय संविधान का कौन सा व्यवस्था शामिल की गई है? कौन सा व्यवस्था शामिल की गई है? देखिए, संवैधानिक आदर्श पर, यानी यूएसए के संवैधानिक आदर्श पर, तो संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था यूएस में भी है। मौलिक अधिकार वहाँ तो लिया ही गया है। और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी बात है, वहीं से लिया गया था। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव किसने छोड़ा? यानी या ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का रहा। भारतीय संविधान के संघवाद किस देश से लिया गया है? यानी संघवाद किस देश से लिया गया? तो संघवाद कनाडा से लिया गया है। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान का सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो अपनाया कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने अपनाया। और संघात्मक शासन व्यवस्था जो इंडिया में लागू है वो भी कनाडा से लिया ही गया है, ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड से दिया गया है, तो इंग्लैंड से ही प्रभावित है, ठीक है। उसके बाद है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीनों शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये आपका लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, या फ्रांस के संविधान से भी आप कह सकते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से प्रभावित है? संशोधन किस संविधान से प्रभावित है? आपका ये हो गया दक्षिण अफ्रीका की। चूँकि देखिए, गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका गए, तो वहाँ से वो संशोधित होकर गांधी कहला गए। तो आप ऐसे भी इसको एक दूसरे से अटैच करके देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, यानी साउथ अफ्रीका से लिया गया है संशोधन की व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से? कनाडा से तो ऑलरेडी है, और संयुक्त राष्ट्र से तो है ही, ऑस्ट्रेलिया से है ही, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, और ये दक्षिण अफ्रीका से नहीं है, दक्षिण अफ्रीका से नहीं है। उसके बाद है कि इन दोनों को मिलान कीजिए। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार में क्या होगा? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हम लोग? तो मौलिक अधिकार लिए अमेरिका से। कहाँ से लिए मौलिक अधिकार? अमेरिका से। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत आपका आयरलैंड से लिए। मंत्रिमंडल या संघीय सरकार की जब तक बात होगी तो ये आपका लिया गया है ब्रिटिश से, ठीक है। और राज्य केंद्र में संबंध कनाडा से। इस तरह आप देखिएगा तो 4 3 1 2 ये बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका संविधान में समान रूप है? दोनों में कौन सा ऐसा है कि समानता है? यह है
नंबर हो गया आपका संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो अब सबसे ऊंचा रखा गया है। उसके बाद है कि संसदीय शासन प्रणाली में किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम अगर पूछा जाए किस देश में विकसित हुई तो ये है आपका ब्रिटेन में। कहाँ विकसित हुई सबसे पहले? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जो सबसे ज़्यादा प्रभाव दिया, ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया। मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट, उसी को कहते हैं मूलभूत अधिकार, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से या यूएसए से लिया गया है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से, ठीक है, जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान में ही फंडामेंटल राइट को कम करने का भी बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार, अब देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। उसके बाद है संविधान निर्माताओं का कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। देखिए न्यायिक समीक्षा किया ही है, मौलिक अधिकार किया ही है। उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद को हटाने की विधि भी वहीं से लिया गया है, तो ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। ये तुम फंडामेंटल राइट अभी ऊपर देखें कहाँ से है, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल अधिकार है जिसे भारतीय संविधान में जो है विकसित हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा